Hello students, I hope you all are doing very well. So in this lecture, we will see what are the brackets, what are the types of brackets. We solve our question when there are brackets involved in it. ठीक है? So detail से हमने सारी examples को solve करना है, one by one सारे questions को solve करेंगे. So without any further delay, let's start our today's lecture. So इससे पहले lecture में हमने BODMAS rule का concept देखा था, डिटेल से BODMAS rule को discuss किया था, वो होता क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था. सो आज के लेक्चर में हम ब्रैकेट को देख रहे हैं, उसी का हमारे पास लास्ट टॉपिक की आगे कंटिन्यूशन है. So what are the brackets in mathematical expressions? Brackets are used to group, gather along with the mathematical operations, for example, plus, minus, multiply and division. So brackets हमारे पास किसी भी mathematical expression means कोई भी हमारे पास जब क्वेश्चन होता है तो उसमें brackets हम क्यों यूज करते हैं, हम उसको ब्रैकेट यूज होती हैं ग्रुप करने के लिए, मीन्स ग्रुप करने या गैदर करने के लिए नंबर्स को, कि हमें कौन से नंबर फर्स्ट, हमने कौन से नंबर्स को सॉल्व करनी है. ठीक है, अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल अभी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखिए. यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन में ब्रैकेट्स क्यों यूज किए हैं, ताकि हमें पता चल जाए. ब्रैकेट्स यूज करते हैं, उसके साथ हम प्लस माइनस के साइन यूज करते हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमें अपने एक्सप्रेशन में से कौन सा पार्ट जो है वो सबसे पहले सॉल्व करना है. ठीक है, सो to simplify a given mathematical expression, the given order of bracket is used. Means कि जब भी हमें क्वेश्चन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हमें कौन सी ब्रैकेट को फर्स्टली यूज सॉल्व, किसको हम सेकेंडली सॉल्व करेंगे, किसको हम थर्डली यूज करते हैं. ठीक है, बेसिकली ब्रैकेट्स हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं. सो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट क्या होता है. मीन्स सबसे पहले हम विनक्यूलम और बार यूज सॉल्व करते हैं. मीन्स जब भी क्वेश्चन में आपके पास विनक्यूलम इस तरह बार यूज हो रही है तो सबसे पहले हमने उस पार्ट को सॉल्व करना होता है. देन विल सॉल्व राउंड और कर्व ब्रैकेट, उसके बाद हम कर्व ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस आ जाते हैं. इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी पढ़ते हैं और ब्रेसेस भी पढ़ते हैं. ठीक है, थर्ड पे हमने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है. फोर्थ पे हमने बॉक्स ब्रैकेट और वी कॉल इट अ स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट जो हमारे पास इस तरह की ब्रैकेट्स होती हैं इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं. फोर्थ नंबर पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो BODMAS रूल के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बट ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में बार या ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रही है तो हमें कौन सी ब्रैकेट को फर्स्टली सॉल्व करना होगा. सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन. So we have to simplify that 2.25 divided by 8.5 multiply में हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन को हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने आपको बताया था ऊपर सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या होता है, विनक्यूलम और बार. सबसे पहले हमें बार सॉल्व करनी है. ठीक है, सो बार का बेसिकली मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि जो हमारे पास साइन है वो चेंज हो जाता है. अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है. ठीक है, सो सबसे पहले बार हमारे पास 3.2 प्लस 5.2 है, तो बार को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, बार अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा. प्लस है तो अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा. माइनस आ गया मीन्स कि हमने बार को रिमूव कर दिए. ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने राउंड और कर्व ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है. मीन्स कर्व ब्रैकेट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, इनको हमने सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे, 5.2 माइनस 3.2 हमने क्या करना होता है, या 5.2 माइनस 3.2 कर सकते हैं. देन जो आंसर आएगा उसमें से 5.2 कर लेंगे. या अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको देखेंगे सो हमें पता है कि सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन जो है वो कट हो जाता है. 5.2 हमारे पास प्लस के साथ है और 5.2 हमारे पास माइनस के साथ है, तो यहीं पे प्लस 5.2 और माइनस 5.2 कट हो जाएगा एंड वी हैव लेफ्ट आउट विद ओनली माइनस 3.2. ठीक है, सो माइनस 3.2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, बाकी सारे नंबर्स जो हैं ये जो पीछे लिखे हुए ये सारे एज इट इज हमने लिख लेने हैं. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट रिमूव करनी है. जब भी हमारे पास ब्रैकेट में सिर्फ वन नंबर रह जाएगा तो हमने ब्रैकेट को रिमूव करना है. माइनस का साइन था, दैट्स व्हाई हम नेक्स्ट स्टेप पे ब्रैकेट रिमूव करेंगे. जब हम राउंड ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस ऐड होके यहाँ पे प्लस आ जाएगा और राउंड ब्रैकेट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया. मीन्स 3.2 को अब हमने एज इट इज लिख दिया. ठीक है, अब जब यहाँ से ये वाली राउंड ब्रैकेट यहाँ से भी रिमूव होगी और यहाँ से भी रिमूव होगी तो मेरे पास कर्ली ब्रैकेट रह जाएगी और स्क्वायर ब्रैकेट को एज इट इज लिख लेना है. नेक्स्ट क्या करना है, 3.2. अब हमने थर्ड नंबर पे कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है. मींस इस पार्ट को सॉल्व करना है हमने. सो 3.2 प्लस 3.2, 3 प्लस 3 इज 6 एंड 2 प्लस 2 इज 4. 2 के बाद पॉइंट है, 2 से पहले पॉइंट है तो 6.4 हमने एज इट इज लिख लेना है, ऐड करके लिख लेना है. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गई है. मीन्स इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया. इसका मतलब है कि हमने कर्ली ब्रैकेट रिमूव यहाँ से कर ली है. जब हम आंसर लिखेंगे तो हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखनी, सिंपल 6.4 लिख लेना है. स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास थी तो उसको मैंने एज इट इज लिख लिया. ठीक है, अब क्या करना है, हमें पता है अब आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में ये
3 हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं मींस, और 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब यहाँ पे आपके पास BODMAS रूल यूज होगा। आपने देखना है कि हम पहले 2 मल्टीप्लाई 1.37 करें या फिर 1.37 को 6.4 के साथ ऐड करें। उसका जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो चीज़ों को आपने माइंड में रखना है कि हम क्या चीज़ पहले सॉल्व करेंगे। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में जो BODMAS रूल यूज किया था वो हमें क्या कहता है कि ब्रैकेट्स डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मींस मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, मैथ्स एम पहले आ रहा है, BODMAS में एम पहले आ रहा है मींस मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, ए बाद में आता है ए एस, तो इसका मतलब है एडिशन हम बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे मींस 2 को पहले आपने 1.37 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1.37 से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 2.74। ठीक है, आंसर आ गया, बहुत इजीली अब हमने कर लिया। अब हमारे पास दो ही नंबर है स्क्वायर ब्रैकेट में, सिंपली 2.74 को 6.4 में आपने ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करना है, 2.74 को ऊपर रखना है, 6.4 को नीचे रखेंगे, 4 एज इट इज आ जाएगा, 7 में आपने 4 ऐड करने हैं, 11 1 इधर पॉइंट लगाएंगे, 1 आगे चला जाएगा, तो 6 पे 2 ऐड करेंगे, 8 में जो ऊपर 1 कैरी आया वो ऐड करेंगे, सो वी गेट 9। ठीक है, आंसर आ गया। इसका मतलब है कि अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट भी नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर देनी है, तो यहाँ से हमने स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर दिया, 9.14 एज इट इज लिख दिए। ठीक है, अब मेरे पास एट दी एंड क्या रह गया, 2.25 डिवाइडेड 8.5 मल्टीप्लाई 9.14। अब आपने देखना है इन तीनों में से मैंने किसको पहले सॉल्व करना है, पहले हमने डिवाइड करना है और पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 को 9.14 से। सो अगेन हमने BODMAS रूल अप्लाई करना है, BOD मींस डिवीजन पहले आती है, MAS मल्टीप्लिकेशन, M डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन बाद में आ रही है। सो पहले हम डिवाइड करेंगे मींस 2.25 को पहले मैं 8.5 से डिवाइड करूंगी, उसका जो आंसर आएगा उसको 9.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नोट भी मैंने अगेन साइड पे लिख के आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, व्हेन एक्सप्रेशन हैज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस एक्सप्रेशन की यहाँ से बात हो रही है, जब भी हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज हो रही होती है सो हम उसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, मीन्स हम उसको पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप सिंपली BODMAS रूल को अपने माइंड में रखें, तो हम सबसे पहले डिवीजन को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो 2.25 को जब हम 8.5 से डिवाइड करेंगे सो वी गेट 0.265। कैसे डिवाइड करना है, 2.25 अंदर रखना है, 8.5 से सिंपली आपने डिवाइड कर लेना है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, वैसे भी कर ले सिंपली, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे सो यू गेट 0.265 मल्टीप्लाई 9.14। लास्ट में हमने जस्ट इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 2.4221। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आ गया एट द एंड। अब मेरे पास कोई भी साइन नहीं बचा एट द एंड, कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई डिवीजन, प्लस माइनस ब्रैकेट, मल्टी कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, बार, कुछ भी एट द एंड नहीं बचा। इसका मतलब है कि हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, सो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए एंड BODMAS रूल का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। दोनों कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। BODMAS रूल लास्ट लेक्चर में किया था, वो लेक्चर भी आप देख लें ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे नेक्स्ट लेक्चर पे भी मैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पे वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएं। So that's all from today's class. I hope you find this lecture informative. So stay connected with us and subscribe this channel for more informative lectures.